हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, इशू ऑफ शेयर में अगर ओवर पेमेंट हो जाए, यानी कि एप्लीकेशन पर जितने ड्यू अमाउंट है उससे ज़्यादा पैसा आ जाए, तो उस एक्सेस अमाउंट को फिर ऑब्वियसली हम कहाँ लेके जाते हैं? अलॉटमेंट पे ले जाते हैं। लेकिन अलॉटमेंट में अगर आपने प्रीमियम लेना है और वहाँ पर शेयर की जो वैल्यू है उसको एक्सेस अमाउंट से एडजस्ट करने के बाद भी कुछ पैसा बच रहा है, तो उस अमाउंट को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए यूज करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपये लेना है वहां पर, और ₹1 आपका एडजस्ट हो गया एक्सेस अमाउंट से, तो ₹2 बच गया। तो फॉरफिट करते समय आपको जब प्रीमियम डेबिट करेंगे तो 3 नहीं करना, जितना अनपेड है ₹2 वो करना है। तो ये सब बातें हमको कैसे पता चलेंगी कि प्रीमियम पूरा ही अनपेड है या कुछ पार्ट अनपेड है, कैसे इसको ट्रीट करते हैं, तो ये सभी चीज हम आपको बताएंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन है डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 74, इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करके आपको कहते हैं एक एक चीज इसकी बहुत इजीली आपको हम समझा देंगे। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन है कि खुशबू लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज का एक 30% प्रीमियम पर इशू किया। 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेना है। एप्लीकेशन मिल गई 1 लाख शेयर के लिए, अलॉटमेंट क्या प्रोराटा 80,000 शेयर्स के लिए, यानी कि 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, 50,000 शेयर इशू करने हैं, तो 80 वालों को प्रोराटा दिया का मतलब 80 वालों को 50,000 शेयर दे दिए, उनका 30,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट जाएगा, और जिन 20,000 को कुछ नहीं था उनका पैसा रिटर्न हो जाएगा। बाद में एक शेयर होल्डर चैटर्जी है जिन्होंने 1,000 शेयर जिनको अलॉट किए थे, वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दे पाए, उनके शेयर फॉरफिट हो गए कॉल के बाद, और आधे शेयर उसमें से 10% डिस्काउंट पर रीइश्यू कर दिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमें मालूम पड़ जाएगा कहां पर कितना पैसा हमने शेयर का लेना है। एक बार ये टेबल बन गई तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 बार में पैसा लेना है। तो पहले तो आपके पास एप्लीकेशन आई 1 लाख शेयर के लिए, और आपने 4 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन में लेना है। अब इसमें क्या हुआ कि 80,000 वालों को दिए 50,000 शेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ 30,000 शेयर कम दिए उनको, तो 30,000 इंटू 4, ये तो पैसा चला जाएगा अलॉटमेंट पे। शेयर इनको दे दिए हैं लेकिन कम दिए, प्रोराटा बेसिस पे दिए, 80 वालों को अलॉटमेंट कर दिया। तब 1 लाख में से 80,000 वालों को 50 दिया, तो 20 वालों को तो कुछ भी नहीं दिया। तो उन 20 वालों को जिनको कुछ नहीं दिया उनका अमाउंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा, इसको हम लिख देंगे बैंक। अब यहां आपने शेयर 50,000 इशू किया तो 50 लिखेंगे, और आपने अलॉटमेंट पे लेना है 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम 30%। 30% मतलब 10 रुपए का 30% 3 रुपए होता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले प्रीमियम के अमाउंट को लेस कर लें इसमें 5 में से, तो आपके पास बचेगा ₹2। ये ₹2 आप लिखेंगे सी, यानी कि ये कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल में जाएगा ₹2, और जो ₹3 अलग से वो पी लिख देंगे, ये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट पे। इसके बाद देखिए, आपने फर्स्ट कॉल लेनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 की। तो एक शेयर होल्डर चैटर्जी है जिनके पास 1,000 शेयर है, वो अलॉटमेंट नहीं दे पाए और कॉल पे नहीं दे पाए। तो अलॉटमेंट नहीं दे पाए तो यहां पर हम 1,000 इंटू 5 लिखे तो 5,000 अनपेड हो जाएगा, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि उनका कुछ पैसा इसमें जुड़ करके भी यहां पहुंचा होगा, सॉरी इसमें अलॉटमेंट में, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे अनपेड अमाउंट, जो चैटर्जी का अनपेड अमाउंट हम निकालेंगे यहां पर, और यहां पर उनका पूरा ही पैसा अनपेड होगा क्योंकि जो भी एक्सेस होगा यहां एडजस्ट हो गया होगा। तो 1,000 इंटू 4, और फिर यहां पर हमने ये शेयर फॉरफिट करने, उसके बाद हाफ शेयर हमको डिस्काउंट पर 10% के रीइश्यू कर देने। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं पूरा किस तरह से होगा। तो शुरुआत में तो बिल्कुल वही सिंपल तरीका है, एप्लीकेशन आप रिसीव करने। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहले रिसीव कर लेंगे 1 लाख इंटू 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए हम इसमें रिसीव करते हैं पहले। उसके बाद अब इनको ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अलॉटमेंट में भी गया कुछ पैसा, तो टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कुछ पैसा वापस कर दिया था। तो देखिए 4 लाख रुपीज टोटल अमाउंट है जो हमको एडजस्ट करना है। अब कैपिटल में कितना पैसा जाएगा शेयर का, तो हर कॉल से जितने शेयर इश्यू होंगे उतने शेयर का पैसा उसको मल्टीप्लाई कर देता है रिस्पेक्टिव कॉल अमाउंट से। तो हमने शेयर इशू किया 50,000, एप्लीकेशन है 4 रुपया, तो 50 इंटू 4, तो ये कैपिटल में जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपीज आप कैपिटल में पहुंचाएं एप्लीकेशन से। 30 इंटू 4 1,20,000 आएंगे आपका अलॉटमेंट में, और 20 इंटू 4 80,000 आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। ये आपका एप्लीकेशन रिसीव और उसका पैसा डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट हमको ड्यू करना है अलॉटमेंट, तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखिए अब 50,000 इंटू 2, ये 1 लाख हो गया। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, सी यानी कि कैपिटल हो गई 1 लाख, और 50,000 इंटू 3 पी लिखा हुआ है, तो इट मीन प्रीमियम क्या हो गया 1,50,000 रुपीज। तो 2,50,000 रुपीज आपका अमाउंट ड्यू होता है। अब देखिए सबसे मेन एंट्री है बच्चों, ये एंट्री में आपको वर्किंग भी करनी पड़ेगी। अब 4th नंबर पर आपको रिसीव करना है पैसा, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनके लिए हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बन गई एंट्री। अब ये आप एरियर अकाउंट ना ओपन करना चाहें तो ना भी ओपन करें, उसको हटा दें, और जो हम यहाँ लिखेंगे उसको हटा देगा, और जो अमाउंट यहाँ लिखा वही अमाउंट यहाँ लिख देना। देखिए मैं अभी आपको जब फिलअप करेंगे तो उसमें बता देंगे अगर आपको नहीं खोलना तो क्या करना है। तो देखिए यहां पर हमको क्या करना है, चैटर्जी ने पैसा ले दिया 1,000 शेयर पर, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला था कि 1,000 इंटू 5 5,000 अनपेड नहीं होगा, क्योंकि कुछ पैसा उनका इसमें जुड़ करके आया होगा। तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितना पैसा चैटर्जी का इस 120 में इंक्लूड है। तो उसके लिए हमें मालूम करना पड़ेगा कि इन्होंने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अप्लाइड और अलॉटेड। ये वर्किंग आप बीच में क्वेश्चन की मत बनाना, आपको अलग शीट होती है उसमें आप लेफ्ट पेज पे या तो बना लें या अलग से कहीं पे उसको बनाएं। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूं मैं, अप्लाइड। तो ब्रॉड कैटेगरी देखिए 1 लाख शेयर है, 20 लौटा दिए, यानी ये 80 वालों को आपने 50,000 दिए, तो 80,000 वालों को हमने दिए 50,000 शेयर। तो जीरो तो 4 कट जाएंगे, 8 और 5 बच गया। अब 1,000 शेयर जो चैटर्जी के दिए गए वो अगर अलॉट है तो आप यहाँ लिखे, अगर उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको यहाँ लिखे। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि उनको 1,000 शेयर अलॉट किए थे, तो ये 1,000 यहाँ लिख दो। अप्लाई कितना किया हमने निकालना होगा, तो 5x इज इक्वल टू 8,000, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1,600 शेयर। इसका मतलब 1,600 शेयर उन्होंने हमसे मांगे होंगे। अब आप निकालिए एक्सेस कितना दिया उन्होंने, एक्सेस पेड, उन्होंने हमसे 1,600 शेयर मांगे, तो 1,600 शेयर पे हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा 4 रुपया, लेकिन कंपनी ने शेयर दिए 1,000, तो 600 शेयर जो फालतू हो गए उनको 4 रुपए से इंटू करेंगे तो 2,400 उनके हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट ड्यू। देखिए अलॉटमेंट इनको कितना ड्यू का, 1,000 शेयर दिए, 5 रुपया अलॉटमेंट है, तो 5,000 ड्यू होगा, लेस एक्सेस पेड। उन्होंने कितने एक्सेस पे का रखा हमको, 2,400 रुपीज, तो 2,600 रुपया ये हो गया कॉल्स इन एरिया। अब इस कॉल्स इन एरिया को आप यहां लिख दें 2,600, और देखिए अलॉटमेंट आपने ड्यू किया था 250 से, तो क्रेडिट भी 250 होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट ऑलरेडी आपका ये यहां पर 120 हो चुका है, तो 250 माइनस 120, तो 130 आपको और मिलेगा। अगर यानी कि सभी लोग पैसा दे देते हैं तब भी आपको 1,30,000 रुपये मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 1,30,000 रुपीज। तो उसमें से 26 आए नहीं है, तो 127,400 ये अमाउंट आपको मिलेगा। अब आपको पता करना है, इस समय जब आप फॉरफिट करेंगे तो यही पता चल गया आपको कि प्रीमियम पूरा अनपेड है या नहीं है। देखिए जब हम डेबिट करेंगे, सॉरी जब फॉरफिट करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना होता है अगर अनपेड है तो
तो हम क्या करेंगे, चैटर्जी के लिए 1000 इंटू 3, 3000 रुपया बनता है उनका प्रीमियम। तो पूरा 3000 अनपेड नहीं है, 2600 रुपये अनपेड आ रहा है, तो ये प्रीमियम का ही पैसा है, यानी कि प्रीमियम 3000 है और कॉल्स इन एरियर 3000 से ज्यादा आ रही है अगर, यानी कि 4000 4500 अनपेड है, तो फिर पूरा ही प्रीमियम अनपेड हो गया। लेकिन अगर जितना प्रीमियम उससे कम आ रहा है तो इट मींस प्रीमियम थोड़ा पेड हो गया, वही प्रीमियम का अमाउंट है। देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज आपकी फर्स्ट कॉल बन रही है। अब इसको रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखो 2 लाख रुपया हमने ड्यू किया था फर्स्ट कॉल का, यहां 2 लाख हमने लिख दिया। अब एरियर कितना है, 1000 इंटू 4,000 रुपीज एरियर है, यानी कि 1,96,000 आपको फर्स्ट कॉल पर मिला। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जो पीछे बोल रहा था ना कि अगर आप एरियर ना लिखना चाहे तो क्या करेंगे, तो जैसे आपको अगर एरियर नहीं खोलना है अकाउंट, तो ये एरियर हटा देना, या 127,400, यहाँ भी 127,400, ऐसे यहां से हट जाएगा 196। लेकिन फॉरफिट करते समय ध्यान रखना, वहां हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एरर, आपको लिखना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट 2600, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,000 रुपीज, इतना फर्क होता है। तो आप लिख लेंगे तो कॉल्स इन एरर लिखना, नहीं लिखेंगे तो जो जो कॉल अनपेड है उनके नाम लिखना। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद फॉरफिट कर लेंगे शेयर को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब फॉरफिट करते हैं तो कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर अनपेड है तो उसको भी डेबिट करते हैं, तो अनपेड तो है, तो क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब देखिए शेयर हम कर रहे हैं फॉरफिट कितने, 1000 चैटर्जी के शेयर जो है। कितना पैसा हमने इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करना है, जितना पैसा आप कॉल कर चुके हैं। तो हम कॉल का कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो कॉल है फाइनल 4 2 6 और 4 10 रुपया पूरा मांग चुके हैं हम, तो 1000 इंटू 10 10,000 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 शेयर है, 3 के हिसाब से 3000 बनता है, लेकिन उसके कॉल इन एरियर अलॉटमेंट पर 2600 रुपए है। इसका मतलब वो अलॉटमेंट में जो शेयर की वैल्यू है वो तो पूरी दे चुका, उसके अलावा 400 प्रीमियम भी दे चुका है, तो ये केवल 2600 रुपए ही आपको डेबिट करने हैं। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम 2600 रुपये लिखा जाएगा। कॉल इन एरियर कितनी है, देखो 2600 ये हो गया, और 4000 रुपीज आ जाएगा, तो यानी कि 6600 आपका फॉरफिचर कॉल इन एरियर है। इतना पैसा इन्होंने नहीं दिया, 12,600 माइनस 6600, 6000 रुपीज इनके फॉरफिट हो गए। अब इसमें से लिखा है हाफ शेयर रीशू कर दिए एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आप एंट्री करिए रीशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा कम लिया उसे लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफिट करा था शेयर तो डेबिट हुई थी कैपिटल, रीशू किया तो कैपिटल फिर से क्रेडिट कर दो। अब देखिए कितने आपने 500 शेयर रीशू किए, 10 रुपए का शेयर है, 10% यानी कि 1 रुपया आएगा, डिस्काउंट लिया तो 9 रुपये आपने ले लिए इनसे, तो कितना आ जाएगा 4500 रुपीज लिख दो यहाँ। और फिर 500 शेयर है, 1 रुपया डिस्काउंट है, तो 500 रुपया आपका फॉरफिचर से आएगा, 5000 रुपीज आपने कैपिटल में क्रेडिट कर देना है। देखिए लास्ट एंट्री, जो रीइश्यू करने पर प्रॉफिट हुआ उसको कैपिटल रिजर्व में भेजना होता है। तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए हम जगह जगह शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ये पूरा शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, जहां भी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी APP लिख दिया, पूरा एप्लीकेशन लिखना अपना वहां पर, कहीं भी शॉर्ट फॉर्म आप यूज मत करना। देखिए कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है, अगर तो सारे शेयर इशू कर दिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या जितना फॉरफिट किया उसमें से इसको लेस कर दो। लेकिन अगर कम शेयर इशू के हैं तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ता है। कैसे निकलेगा, जितना शेयर देखिए यहां लिखिए अमाउंट फॉरफिटेड, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड।
इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, जितने शेयर री इशू का सब उसको मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस अमाउंट यूज्ड ऑन री इशू पर जो पैसा आपने यूज किया उसे लेस करो। तो उस हिसाब से अगर चलते हैं तो अमाउंट फॉरफिटेड हमारे पास है 6,000 रुपीज है, तो यहाँ लिखेंगे 6,000। शेयर आपको पता ही है 1,000 थे चटर्जी के, आधे शेयर रीशू कर दे यानी कि 500, और हमें यूज कितना करा पैसा रीशू करने में, हमने 500 रुपीज यूज किया, उसे लेस कर दो। तो 3 जीरो कैंसिल, 6 5 जा 30, 3,000 आ जाएगा माइनस 500, तो इसके अंदर 2,500 रुपीज आपने फॉरफीचर से ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो ये बच्चे इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो पैसा फालतू आ गया उसे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए यूज करना हो तो कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लाएंगे अभी, और कंटेंट अगर आपको ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।